प्यारे बच्चों, आज हम दिल्ली सरकारी स्कूलों में पढ़ाई जाने वाली छठी वर्कशीट को पढ़ेंगे, समझेंगे। ये वर्कशीट क्लास 9 सब्जेक्ट हिंदी की है और टॉपिक रहेगा हमारा रचनात्मक लेखन में दो बैलों की कथा का हम रिवीजन करने वाले हैं। इसको हम एनालाइज करेंगे। ये वर्कशीट आपकी 19 अप्रैल की है, तो अपने पूरी वीडियो को ध्यान से एंड तक जरूर देखना है और आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना है, अपने दोस्तों को भी जरूर शेयर करना है। मैं हूं आपका अपना जाना पहचाना आशीष सर। तो चलिए शुरू करते हैं। और करना क्या है, दो बैलों की कथा के माध्यम से प्रेमचंद ने कृषक समाज और पशुओं का भावनात्मक संबंध का वर्णन किया। दो बैलों की कथा जो पार्ट है उसमें प्रेमचंद ने दो बैल हैं हीरा और मोती, उन बैलों का और कृषक समाज का, यानी कि जो उनके मालिक थे झूरी का और बैलों का प्रेम दिखाया, आपसी संबंध दिखाया कि जानवर न होकर के वो इंसानों से बढ़कर है और जो उनका मालिक है वो भी जानवरों को जानवर न समझ करके अपने घर के मेंबर ही समझता था। तो काफ़ी इनका प्रेम इस पाठ में दिखाया है। उन्होंने यह भी बताया है कि स्वतंत्रता यानी कि आज़ादी सहज नहीं मिलती, आसानी से नहीं मिलती, उसे पाना पड़ता है, उसके लिए संघर्ष करना पड़ता है, मेहनत करनी पड़ती है। प्यारे बच्चों, पढ़ाई ऐसी नहीं होती, टॉपर ऐसी ही नहीं बन जाते, जो मैक्सिमम अच्छे मार्क्स ऐसे नहीं आते, उसके लिए पढ़ाई करनी पड़ती है, दिन रात मेहनत करनी पड़ती है, सारी वर्कशीट करनी पड़ती है ना, ऑनलाइन मोबाइल नेट काफ़ी सारा जो है एक स्ट्रगल करना पड़ता है, जो कि आप कर रहे हैं। कोरोना तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन में आपने स्वतंत्रता के महत्व को अच्छे से समझा होगा। लॉकडाउन में हम घर पे रहे तो हमने आज़ादी को फील किया होगा, क्योंकि जब हम घर पे कैद थे तो हमने ये देखा कि हम खुले कैसे होते हैं, घूमने का हमने इंजॉय कैसे करते हैं, तो उसको फील किया। तो अब आपने करना क्या है, लिखना है कोरोना तालाबंदी यानी कि लॉकडाउन के समय आपको और आपके परिवार को कौन कौन सी असुविधाएं और दिक्कतों का सामना करना पड़ा। बहुत सारी प्रॉब्लम्स आई होंगी लॉकडाउन, पिछले साल जब लॉकडाउन लगा तो काफ़ी सारी दिक्कतें आई होंगी, सभी के सामने, आपके सामने आई होगी, हमारे सामने आई है, सभी के सामने आई है। तो इन्हीं प्रॉब्लम्स को, इन दिक्कतों को आपने लिखना है, समझना है कौन कौन से आपने इनका सामना किया और उनका निवारण कैसे किया। प्रॉब्लम्स आई, आपने उनका डटकर सामना किया और कैसे उन प्रॉब्लम्स को फीका कर दिया, यानी कि प्रॉब्लम में भी आपने संघर्ष किया, स्ट्रगल किया और आप उससे उभरे, है ना। तो आपने यहाँ पर उसका लिखना है। तो चलिए एग्जाम्पल के लिए मैं आपके लिए कुछ मैंने शेड्यूल करके रखा हुआ है, तो चलिए देख लेते हैं कैसे लिखना है। चलिए, तो यहाँ पर मैंने कुछ असुविधाएं, कुछ दिक्कतें यहाँ पर मेंशन की है, जो भी लोगों को आई, हमें भी आई, आपको भी आई होंगी। तो सबसे जो पहली जो प्रॉब्लम असुविधा है वो है घर में ही बंद रहना पड़ा। हमें घर में कैद रहना पड़ा, हम बाहर नहीं जा पाए, ना हम स्कूल जा पाए, ना हम खेलने जा पाए, ना हम घूमने जा पाए। छुट्टियां थी फिर भी हम घर पे ही कैद रहे। तो ये प्रॉब्लम काफ़ी सभी के साथ घर पर ही कैद रहना पड़ा, है ना। तो इसको आपने क्या करना है, एक्सप्लेन करना है। और भी मैंने यहाँ पर सिर्फ पॉइंट वाइज लिखे हैं। दूसरा, खाने पीने की दिक्कत हो गई, जब घर पे ही रहने लगे तो खाना पीना जो है वो मुश्किल हो गया, खाने पीने की नहीं मिल पाया, है ना। तो बहुत सारे लोग, काफ़ी सारे लोग भूखे भी मरे। उसके बाद देखो, स्कूल की समस्या, पढ़ाई की समस्या, स्कूल बंद हो गए, पढ़ाई बंद हो गई। तो स्कूल और पढ़ाई की जो प्रॉब्लम है वो हमारे आपके सामने आई। स्कूल नहीं जा पाए, पढ़ाई नहीं हो पाई, किताबें नहीं मिल रही थी, बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स थी। साथ में देखो काम धाम, नौकरी छूट जाने की समस्या आपके घर वालों को आई होगी। काफ़ी लिमिटेड वर्कर में लोगों ने काम करना स्टार्ट किया, कंपनियों ने, तो कुछ लोगों को हटा भी दिया नौकरी से। तो लोगों के पास काम धाम नहीं रहा, लोगों के पास नौकरी नहीं रही, तो नौकरी छूट गई, काम धाम छूट गया। साथ में कॉपी, किताब, स्टेशनरी न मिल पाने की समस्या। लॉकडाउन हो गया तो किताबें, क्योंकि दुकानें सब बंद थी, खुल नहीं रही थी, अब हमें पढ़ाई करनी थी क्योंकि ऑनलाइन पढ़ाई स्टार्ट कर ली थी। तो क्या हुआ कि किताबें नहीं मिल पा रही थी, कॉपी किताब नहीं थे, पेन नहीं मिल रहे थे हमें। बहुत सारी ऐसी जो प्रॉब्लम्स है वो
हमारे सामने आई। तो आपके लिए मैंने यहाँ पर जो एग्जाम्पल लिखे हैं आपने इनको और एक्सप्लेन करके लिखना है। यहाँ पर मैंने पॉइंट आपको बताइए, घर में ही बंद रहना पड़ा, खाने पीने की दिक्कत, स्कूल पढ़ाई की समस्या, काम धाम नौकरी छूट जाने की समस्या और कॉपी किताब स्टेशनरी न मिल पाने की समस्या। इसके अलावा आप और भी समस्याएं लिख सकते हैं और मुझे भी आप कमेंट में बताएं कि और कौन सी समस्याएं आई। अब देखो निराकरण क्या है। तो सबसे पहले घर पे ही रहे हम, है ना। तो घर पे ही रहने के बावजूद क्या हमने किया, घर में ही घर वालों के साथ मिलकर हमने मनोरंजन किया। काफ़ी सारे वीडियोस इस दौरान आए, लोगों का टैलेंट निकल के आया, लोग सिंगिंग करने लगे, घर पे डांसिंग करने लगे, है ना, बजाने लगे, साथ में कुकिंग करने लगे, लोग घर में ही नए नए प्रकार का खाना बनाने लगे। तो काफ़ी सारे ये वाला टैलेंट लोगों का निकल के बाहर आया, है ना। तो कैसे हमने इसका निराकरण किया, घर पे थे, अब घर पे बोर ना हो, काफ़ी सारे लोगों ने फैमिली के साथ मिल करके कैरम बोर्ड खेला, लूडो खेला, काफ़ी सारे फैमिली के साथ हमने पढ़ाई की। तो इसका हमने निराकरण किया। उसके बाद देखो खाना पीना बनाना सीखा हमने, नई नई चीज़ें सीखी, आर्ट एंड क्राफ्ट हमने घर पे किया। तो लोगों का टैलेंट खूब निकल के आया, है ना। आपने भी अपना टैलेंट दिखाया होगा। साथ में देखो खाने पीने की प्रॉब्लम आई तो सरकारी सुविधाओं का हमने लाभ उठाया, स्कूल वगैरह में भी खाना मिल रहा था तो हम स्कूल से खाना खाने लगे, खाना लेने लगे, क्योंकि समस्या थी, अब पेट भी भरना था, जीवित भी रहना था। साथ में देखो ऑनलाइन पढ़ाई हुई क्योंकि स्कूल बंद थे, अब पढ़ाई कैसे करते, तो ऑनलाइन हम जुड़ने लगे टीचर्स से, पढ़ाई हमारी ऑनलाइन होने लगी, गूगल मीट, जूम के जरिए, व्हाट्सएप के जरिए। तो इस कमी को हमने दूर कर दिया। उसके बाद देखो काम धाम की समस्या आई, नौकरी छूट जाने की, तो काफ़ी सारे लोगों ने अपना काम स्टार्ट कर दिया। तो अपना खुद के छोटे मोटे नए काम किए हमने। कुछ लोगों ने जलेबी बनाना स्टार्ट किया, कुछ लोगों ने समोसे मोमोस वगैरह, कुछ लोगों ने घर पे ही आर्ट एंड क्राफ्ट का काम किया। तो नए नए काम स्टार्ट किए लोगों ने। साथ में देखो कॉपी किताब नहीं मिल पा रही थी तो क्या करा, पुरानी किताबों एवं ऑनलाइन किताबों से पढ़ाई की। हमें ऑनलाइन भी किताबें मिली तो ऑनलाइन जुड़े हम। जैसे कि बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन हैं जहाँ पर की किताबें हमें मिलती है एनसीईआरटी की। तो अगर आपको भी एनसीईआरटी की किताबें चाहिए अभी लॉकडाउन में तो मुझे आप कमेंट कर सकते हैं, मैं आपको किताबें प्रोवाइड करवा सकता हूं। और साथ में देखो किताबें नहीं थी हमारे पास, कॉपियां नहीं थी, तो क्या किया, पुरानी कॉपियों पर बच्चे लिखा है यहाँ पर, बचे खाली पेज निकालकर उन्हें सिलकर एक नई कॉपी बना दी। हमारे पास जो पुरानी कॉपी होती है उससे हमने पेज निकाले और सभी के 2-2, 4-4, 8-8, 10-10 जो भी पेज थे उनको निकाला और एक नई कॉपी बनाई, उसे सिल करके बढ़िया काम कर दिया। तो इस तरह से हमने अपने लॉकडाउन को यूज़ किया। असुविधाएं आई, समस्याएं आई, उनसे हमने डटकर सामना किया और नई नई चीज़ें सीखने के साथ साथ नए नए काम हमने स्टार्ट किए, हमने अपना टैलेंट दिखाया। तो ये है आज की वर्कशीट। उम्मीद करूँगा आपको वर्कशीट समझ आई होगी। वीडियो को लाइक करके शेयर जरूर करें। और हाँ, आपके अंदर कौन सा टैलेंट था जो लॉकडाउन में आपने उसका यूज़ किया, मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। धन्यवाद।